देखिए, एक तो दुनिया में जितने भी लोग काफिर हैं, जिन्हें मुसलमान काफिर कहते हैं, अरे कहना क्या चाहते हो? फिर का मतलब नॉन मुस्लिम, वो सारे एक साथ आने चाहिए इस जिहाद से लड़ने के लिए। सारे ईसाई, सारे बौद्ध, सारे जैन, सारे सनातनी, सारे सिख, जो भी हैं, सारे यहूदी, सारे पारसी, जो भी दुनिया में मुसलमानों के अलावा है, वो सब एक साथ इकट्ठे होने चाहिए और वो इस्लाम के जिहाद को खत्म करने के लिए लगने चाहिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ हिंदुओं को क्या करना होगा? देखिए, हिंदू तो अभी इस लड़ाई में कहीं है ही नहीं। पिछले 1400 साल का इतिहास आप देख लीजिए, हिंदू ना तो इस लड़ाई को लड़ पाए, ना ही इस लड़ाई में कुछ टिक पाए। गजब बेइज्जती है। जो कुछ लोग मुट्ठी भर हिंदुओं के लिए लड़े भी मुसलमानों से, तो हिंदुओं ने उनके साथ गद्दारी करके या तो उन्हें मरवा दिया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? लेकिन हिंदुओं ने उनका साथ उतना नहीं दिया जितना देना चाहिए था। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इसी का कारण यह रहा कि वो जीतते भी रहे, लेकिन बाद में इस्लाम जीत गया। बोले डोंट बी। तो ये हिंदुओं को तो इसमें क्या करना चाहिए मैं समझ नहीं पाता। हिंदू तो इतनी कमजोर कौम हो गई है आजकल कि इस्लाम के जिहाद से लड़ने की सोच भी नहीं सकती। जनसंख्या बढ़ रही है इस्लाम के जिहादियों की, हिंदुओं की नहीं बढ़ रही जनसंख्या। हिंदुओं की जनसंख्या लगातार घट रही है। और देखिए, कोरोना ने हिंदुओं की जनसंख्या को मारक स्तर तक कम कर दिया है। कोरोना में जितने भी लोग मारे जा रहे हैं वो ज्यादातर हिंदू हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बात है कि अस्पताल हिंदुओं का ठीक से इलाज नहीं करते। अस्पताल मुसलमानों का ठीक से इलाज करते हैं, हिंदुओं का नहीं करते। मुसलमानों का इलाज इसलिए ठीक से करते हैं कि अगर मुसलमानों के साथ जरा सी भी लापरवाही कर दी तो भीड़ की भीड़ आएगी, डॉक्टरों को भी मारेगी, अस्पतालों को भी तोड़ देगी। तो मुसलमानों का इलाज डॉक्टर और अस्पताल अपने दामाद की तरह करते हैं। मुसलमानों का इतिहास, यह सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। जो कुरान कहती है वही दुनिया में सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। ऐसे मुंडी हिलाओ और बोलो अच्छा है, अच्छा है, मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। बड़ी समस्या की जड़ है। कुरान पे चलने वाले लोग केवल जानवर हो सकते हैं, वो भी आदमखोर भेड़िए, आदमखोर लकड़बग्घे, आदमखोर गीदड़। अच्छा, हमको सिखा रही है। एपीजे अब्दुल कलाम के बिना ये देश आप गर्व से नहीं कह सकते। तो अगर हमें निकालना है तो ताजमहल भी निकाल दो। हमारी हिस्ट्री पूछते हो आप, लाल किला हमारी हिस्ट्री है। अरे हमसे क्या पूछोगे भाई? हम तो वो इंसान है कि इतना मोहब्बत करते हैं, दिन में 5 वक्त इस जमीन को चूमते हैं। हम जब मरते भी हो तो 2 गज मिट्टी लेके जाते हैं। और क्या सबूत चाहिए भाई हमसे? तुमने इतना जुल्म किया, मुजफ्फरनगर तो कभी मुंबई, कभी यूपी तो कभी लाल किला के बाहर। क्या हम खत्म हो गए? अरे जब ये खत्म नहीं कर पाए तो ये 2 दिन का सरकार क्या खत्म करे?